इस वीडियो के अंदर हम परम्यूटेशंस का जो टॉपिक है उसको ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। जितने भी इससे जुड़ी बातें हैं उनको पढ़ के ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको अभी तक जो बातें बताई है परम्यूटेशंस के बारे में कि जब हम जैसे पासवर्ड्स बना रहे हैं, ठीक है ना, या फिर हम जब हमारे को कुछ लेटर्स दे रखे हैं, जैसे MATS दे रखा है, उससे हम वर्ड्स बना रहे हैं, तो हर पासवर्ड एक परम्यूटेशन कहलाता है। हर वर्ड जो हम बनाएंगे वो एक परम्यूटेशन कहलाएगा, ठीक है ना। या अगर हम मोबाइल नंबर्स बना रहे तो हर मोबाइल नंबर एक परम्यूटेशन कहलाएगा। हमारे को टोटल परम्यूटेशंस कैलकुलेट करनी होती है। परम्यूटेशन हम ऐसे बॉक्स बना के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉक्स जब हम बना रहे हैं तो बेसिकली हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, कि पहला हम कितने तरीकों से चूज़ कर सकते हैं, अगला कितने तरीकों से। इसको मैं सिंपल बॉक्स वाला मेथड कह देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको कुछ फार्मूलाज भी पढ़ाए थे कि विद रिपीटेशन अगर आपको जाना है तो ये फार्मूला निकल के आता है परम्यूटेशंस कैलकुलेट करने का, और विदाउट रिपीटेशन जाते हैं तो ये कुछ फार्मूला है परम्यूटेशंस कैलकुलेट करने का, ठीक है ना। अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को फार्मूलाज का यूज़ करना है। जैसे मैंने ऊपर कुछ क्वेश्चंस करे तो मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चंस करके दिखाए थे वो मैंने बॉक्स वाले तरीके से करके दिखा दिए थे। तो बॉक्स वाले तरीके से भी आप परम्यूटेशंस कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अब आपको थोड़ा ट्राई करना है कि आप फार्मूला का यूज़ करो परम्यूटेशंस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला कि भाई विद रिपीटेशन का परम्यूटेशन का फार्मूला ये होता है। तो जो मेरा क्वेश्चन है कि 4 डिजिट के पासवर्ड बनाना चाहता हूँ 0 से लेकर 9 जो डिजिट नंबर होते हैं उनको यूज़ करके, तो उसको मैं बॉक्स वाले तरीके से ना करके अगर फार्मूला से करूँ तो फार्मूला से क्या करूँगा, मतलब फार्मूला से ऐसे आंसर दूंगा। आंसर बनेगा 10 की पावर 4, ठीक है ना। n की पावर r होता है तो n की पावर r मतलब कितने ऑब्जेक्ट्स है 10, ठीक है ना, और r वैकेंट प्लेसेस जो उसको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। फिर इसका आंसर आपको देते ना 10,000। और अगर मैं विदाउट रिपीटेशन जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे 4 डिजिट के पासवर्ड बनाने हैं ये नंबर्स को यूज़ करके, तो ये मेरे फार्मूला है। इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे 10p4 ऐसे इसको आपको लिखना, ठीक ना, कि मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स है और मैं परम्यूटेशन निकाल लूँ एक बार में। अगर मैं 4 को यूज़ करूँ तो कितनी परम्यूटेशन बन सकती है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स है और एक बार में अगर मैं 4 यूज़ करूँ तो कितनी परम्यूटेशन बन सकती है। तो हम बोलेंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस में 4 फैक्टोरियल, ठीक ना, जो कि बनेगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। और इसका आंसर आप निकाल सकते हो उस तरीके से जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। नाउ मैं आपको यहाँ पे जो मैंने वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस करवाए थे मैंने बॉक्स वाले तरीके से करवाए थे, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं उन्हीं को फार्मूला से करूँ तो कैसे करूँगा, जैसे रोज़ जो आया था क्वेश्चन, रोज़ जो लेटर को यूज़ करके विदाउट रिपीटेशन आपको वर्ड बनाने थे, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, इसको लिखूँगा 4p4। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और 4p4 क्योंकि 4 मेरे पास ये यूज़ करने के लिए 4 ही लेटर के वर्ड बनाने थे, ठीक है ना, तो n भी 4 है और r भी 4 है, ठीक है। तो इसका आप आंसर दोगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस में 4 फैक्टोरियल ऑल इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का आंसर में पता 1 होता है, तो आंसर बनेगा 4 फैक्टोरियल विच इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि मैंने बोला आपको याद कर ही लेना है। तो इसका आंसर जो आता है 24 आता है, और आपको याद होगा इसका आंसर 24 ही निकल के आया था जब हमने लास्ट वीडियो में किया, ठीक है। ऐसे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ये झंडे वाली प्रॉब्लम को, तो इसको आप बोलोगे 4p2, समझ गए। फॉर्मूले से आप इसको ऐसे कैलकुलेट करोगे, डब्बे वाले तरीके से छोड़ दो, डब्बे वाला तरीका भूल जाओ, ये सब नहीं करना है, ठीक है ना, ये सब हटा दो, फॉर्मूले से करना है। तो फॉर्मूले से करेंगे तो कैसे होगा, हम बोलेंगे 4p2 तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस में 2 फैक्टोरियल। समझ गए, 4 मेरे पास थे यूज़ करने के लिए झंडे और एक बार में मैं 2 यूज़ कर रहा था, तो 4p2 समझ में आ गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो आंसर निकलेगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जो कि बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। काटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 12, और 12 आंसर डब्बे वाले तरीके से भी आया था। तो समझ में आ रहा होगा आपको, फार्मूला से भी आप आंसर निकाल सकते हो, और आपको ट्राई करना है फार्मूला का ही आपको यूज़ करना है। विदाउट रिपीटेशन का ये जो फार्मूला है इसके अंदर आप कहते हैं जो r है, r के वैल्यू 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, या n से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। ये एक खास कंडीशन है इस फार्मूले के अंदर, समझ गए। ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है, क्यों नहीं है उसको समझ लो। जैसे पहले इसको समझो कि हम कह रहे हैं r का वैल्यू n से छोटा है उसके बराबर हो सकता है, तो जैसे मैं 10 नंबर को यूज़ करके पासवर्ड बना रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है मैं 10 नंबर को यूज़ करके कितने डिजिट का मैक्सिमम पासवर्ड बना सकता हूँ, तो आंसर इज 10 डिजिट विदाउट रिपीटेशन के अंदर। अगर मैं विदाउट रिपीटेशन के अंदर जाऊँ, सोचो ऐसे डब्बे वाले मेथड से दोबारा सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भैया अगर मेरे पास 10 डिजिट है और मैं 10 डिजिट का पासवर्ड बनाता हूँ, तो 10 9 8 समझ गए ना। मेरे पास पहला डिजिट चूज़ करने के लिए 10 नंबर होंगे, अगले डिजिट के लिए 9 नंबर, अगले डिजिट के लिए 8 नंबर होंगे मेरे पास, समझ गए ना पासवर्ड के। ऐसे मैं आगे बढ़ाते जाऊँ तो अगले के लिए 7 6 5 4 3 2 1,
और बोलेंगे 11 डिजिट का अगर आप पासवर्ड बनाना चाहते हो तो भाई फिर तुम्हें 11 डिजिट के लिए नंबर ही नहीं बचेगा, क्योंकि जो 10 नंबर है वो मैं इन 10 जगह प्लेसेस में यूज़ कर चुका हूँ और मेरे को विदाउट रिपीटेशन जाना है, तो आगे तो मैं कोई नंबर चूज़ ही नहीं कर सकता फिर। तो 10 नंबर को यूज़ करके आप 10 डिजिट का मैक्सिमम पासवर्ड बना सकते हो अगर आप विदाउट रिपीटेशन जा रहे हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप विद रिपीटेशन जा रहे हो, विद रिपीटेशन मतलब आप 0 को कई बार इस्तेमाल कर सकते हो, 1 को कई बार इस्तेमाल कर सकते हो, 2 को कई बार, 3 को कई बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप फिर सोचा आप तो 20 डिजिट का ही पासवर्ड बना दोगे, 100 डिजिट का भी 00000 कई बार इस्तेमाल कर सकते हो। 0 को भाई 0000111 एंड में 111 कुछ भी लगा दो। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड है तो आप समझ सकते हो कि आप 20 डिजिट, 50 डिजिट, 100 डिजिट तक का ही पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, आर की वैल्यू एन से कितना होना चाहिए। अगर एन 10 नंबर है आपके पास, उसके यूज़ करके आप कितने भी बॉक्सेस को भर सकते हो अगर रिपीटेशन अलाउड है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ऐसे कोई कंडीशन नहीं कि आर की वैल्यू एन से छोटा या उसके बराबर हो, लेकिन यहाँ पे है विदाउट रिपीटेशन के अंदर है, ठीक है ना। विद रिपीटेशन में कोई कंडीशन नहीं होता आर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन में आर के ऊपर एक कंडीशन है, आर की वैल्यू एन से छोटा है उसके बराबर हो सकता है। 10 नंबर को यूज़ करके या तो आप 10 डिजिट का पासवर्ड बना सकते हो, उससे छोटे डिजिट का पासवर्ड बना सकते हो। तो आर की वैल्यू एन से छोटा है उसके बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता अगर हम विद रिपीटेशन जाए, ठीक है। और आर का वैल्यू 0 से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, ये भी आप आराम से समझ सकते हो। आर बेसिकली किस बारे में बात करता है, तो आर बात करता है खाली डब्बों के बारे में। आर बेसिकली खाली डब्बों के बारे में बात करता है ना, कि कितने वैकेंट प्लेसेस है। जैसे अगर मैं 0 से लेकर 9 तक जो नंबर है उनको यूज़ करके मैं 4 डिजिट के पासवर्ड बना रहा हूँ, तो ये 4 है, ये आर इसको रिप्रेजेंट कर देता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। पासवर्ड में आप कह सकते हो कितने डिजिट का पासवर्ड बना रहे हो, कितने डिजिट का पासवर्ड बना रहे हो, आर उसको रिप्रेजेंट करता है। कितने नंबर है आपके पास पासवर्ड बनाने के लिए, एन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब आप मेरे को ये बताओ कि आप मैक्सिमम कितने डिजिट का पासवर्ड बना सकते हो। तो अभी हमने बात किया कि आर की वैल्यू एन से छोटा है उसके बराबर हो सकता है। तो अगर मेरे पास 10 नंबर है तो मैं 10 डिजिट का मैक्सिमम पासवर्ड बना सकता हूँ। कम से कम कितना बना सकते हो, समझ गए ना। ये मैक्सिमम के बारे में बात कर रहा है, आर मैक्सिमम कितना हो सकता है, और ये मिनिमम के बारे में बात कर रहा है, आर मिनिमम कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम हमने समझ लिया, आर की वैल्यू एन से छोटे है उसके बराबर हो सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास 10 नंबर तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 डिजिट का पासवर्ड बना सकता हूँ। कम से कम कितने डिजिट का मैं पासवर्ड बना सकता हूँ, तो 4 डिजिट का बना सकता हूँ, हाँ। 3 डिजिट का, हाँ। 2 डिजिट का, हाँ। 1 डिजिट का, हाँ, वो भी बनाया जा सकता है। और एक भी ना डिजिट का, समझ के 0 डिजिट का कोई पासवर्ड हो सकता है। तो हाँ, ये भी हो सकता है कि आप क्या करो, आप कुछ भरो ही मत पासवर्ड के अंदर। जैसे इमेजिन करो कि कोई दरवाजा है, ठीक है ना, कोई दरवाजा है, कोई दरवाजा है, ठीक है। उस दरवाजे जैसे होते हैं ना, दरवाजे होते हैं, सोच लो कोई दरवाजा है, ठीक है ना। और दरवाजे के ऊपर ऐसे पासवर्ड का ये बना हुआ 4 डिजिट बने हुए हैं, और उसके अंदर सही डिजिट भर के, सही पासवर्ड भर के बगल में एंटर का बटन बना हुआ है, उसको दबाना है। सही पासवर्ड भर के इसमें एंटर का बटन दबाना है और दरवाज़ा खुल जाएगा अगर आपने सही पासवर्ड भरा। अब वो डोर का पासवर्ड बनाने वाले बंदे ने क्या ट्रिक लगाई है, उसने ये ट्रिक लगाई है, उसने बोला है कि भाई पासवर्ड असल में है क्या, पासवर्ड है कि कुछ भरना ही नहीं है, कुछ भरे बगैर एंटर का बटन दबाना है। उसने ट्रिक लगा रखी है। हर बंदा ये सोच रहा होगा कि यार क्या पासवर्ड होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, और हर बंदा अलग अलग पासवर्ड सोच के एंटर मारने की ट्राई कर रहा है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा, क्योंकि उसने पासवर्ड ही क्या रख रखा है, उसने पासवर्ड रखा है कुछ डाले बगैर एंटर मारना है। समझ गए, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। पासवर्ड अगर आप बना रहे हो, ये भी तो एक संभावना मौजूद है कि मैं 0 से लेकर 9 नंबर है मेरे पास, 10 नंबर है मेरे पास यूज़ करने के लिए, और मैं पासवर्ड बनाऊं कि उसमें से एक को भी यूज़ ही ना करूं, खाली 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 छोड़ना है बस, और उसको एंटर मार के करना है। ये एक ऐसी ट्रिक है जो काम भी कर सकते हैं, आप समझ सकते हो, काम कर जाएगी, बंदे बेवकूफ़ बन जाएंगे। हर बंदा अलग अलग पासवर्ड सोच रहा होगा, ये होगा पासवर्ड, वो होगा पासवर्ड, कोई ये नहीं सोचेगा बगैर कुछ भरे भी एंटर मारा जा सकता है। ये भी एक संभावना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो किताब ही कहती है आर की वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से बड़ी तो हो सकता है। आप समझ गए कि पासवर्ड जो है वो 3 डिजिट, 4 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट का भी पासवर्ड हो सकता है, लेकिन नो डिजिट, एक भी डिजिट ना यूज़ करके भी एक पासवर्ड है, एक संभावना मौजूद है पासवर्ड की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो संभावना मौजूद है तो मैथमेटिक्स उसको भी कवर करती है, कहती है आर की वैल्यू 0 के इक्वल टू भी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, तो ठीक है। किताब पहले बड़ी को पढ़ाती है, अगर आप बुक के अंदर देखोगे तो किताब ने पहले बड़ी हो सकती है आर की वैल्यू 0 से उसको पढ़ाया है, फिर बाद में इक्वल टू भी हो सकती है उसको भी प्रूव करती है। तो मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया। इसको अगर हम फॉर्मूले से करें, किताब फॉर्मूले से करवाती है, तो किताब कहते हैं अगर आप इसे फॉर्मूले से करो तो 10P0 बोलोगे आप, ठीक है ना, कि 10 आपके पास नंबर है और आप एक भी नंबर ना यूज़ करके कोई पासवर्ड बनाना चाहते हो, तो कितने पासवर्ड बना सकते हो। तो बोले अगर मैं फॉर्मूले से जाता हूँ तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस में 0 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल विच इक्वल्स टू 1। तो बोलेंगे हाँ यार, आंसर एक आ रहा है कि मतलब एक पासवर्ड बन सकता है अगर 10 नंबर उसमें से एक भी नंबर ना यूज़ करके, और मैंने बताया एक तरीका है खाली छोड़ देना और उसमें एंटर मारना है, तो वो भी एक संभावना मौजूद है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आर की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कितनी हो सकती है।
लेकिन ये विदाउट रिपीटेशन में, ठीक है ना। विद रिपीटेशन मैंने बोला ऐसा कोई खास पंगे है नहीं, आर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह है नहीं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको फॉर्मूले की बातें समझ में आ गई तो किताब एक टॉपिक पढ़ाती है जिसके अंदर किताब बात करती है, कहती है कि परमुटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। किताब में थोड़ा सा हेडिंग थोड़ा अलग होगा, लेकिन मेन टॉपिक यही है कि हमारे को परमुटेशंस कैलकुलेट करनी होती है जब जो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है ना, वो डिस्टिंक्ट ना हो, नॉट डिस्टिंक्ट। तो नॉट डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि अलग अलग ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं, एक मैंने सेब लिखा है, एक मैंने आम लिखा है। सेब 3 लेटर से बना हुआ है और तीनों लेटर अलग अलग है, इसको हम कहते हैं ऑल ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट, सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है ना। आम जो है, आम में आप देख सकते हैं कि 2 ए आ रहे हैं, ये भी 3 लेटर से बना है, इसमें 2 ए सेम सेम, समझ गए ना, सेम सेम आगे। तो इसको हम कहते हैं ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट, सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं है, उसमें से कुछ सेम है, समझ गए ना। अब अगर ऐसा है कि ऑब्जेक्ट सेम सेम आ रहे हैं तो उससे क्या होता है, परमुटेशंस पे असर पड़ता है। यहाँ पे परमुटेशन, जैसे अगर मैं बात करूँ कि भाई 3 लेटर के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, वो परमुटेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 लेटर के जो आप वर्ड बना सकते हो और यहाँ पे 3 लेटर के जो आप वर्ड बना सकते हो उसमें फ़र्क है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 लेटर्स के वर्ड बनाऊँ तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं 3p3 के बारे में बात करूँगा। 3 लेटर्स को यूज़ करके 3 लेटर के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, समझ गए। आंसर आएगा 3 फैक्टोरियल। फॉर्मूला अगर आप यूज़ करोगे 3p3 अगर आप यूज़ करोगे 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, ठीक ना। और 0 फैक्टोरियल तो 1 बन जाता है, तो 3 फैक्टोरियल आएगा आंसर, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल का आंसर होता है 6। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं 6 वर्ड बनाए जा सकते हैं। वो 6 वर्ड मैं आपको बना के भी दिखा सकता हूँ। एक जैसे SE भी खुद एक वर्ड है, एक ES भी हो गया, मैंने समझ गया ना, इनको आगे पीछे कर दिया तो बन गया एक नया वर्ड। और बनाओ तो एक बनाया जा सकता है, क्या बोलते हैं, SBE बनाया जा सकता है, एक बनाया जा सकता है EBS बनाया जा सकता है, एक BES बनाया जा सकता है, एक BSE बनाया जा सकता है। तो परमुटेशंस का मैथमेटिक्स कह रहा है कि यहाँ पे 6 वर्ड बनाए जा सकते हैं और 6 वर्ड हम बना भी पा रहे हैं, दिख रहा है कि हाँ भी 6 वर्ड बन जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसी से मैथमेटिक्स को यहाँ पे लगाता हूँ, परमुटेशन के मैथमेटिक्स को, तो वो अगेन 3p3 के बारे में बात करेगा, 6 वर्ड्स। लेकिन 6 वर्ड अगर आप बनाओगे तो नहीं बनते। आप जैसे एक वर्ड आप बोलोगे बनाना कैसे, वैसे जैसे यहाँ पे कर आगे पीछे करते हो लेटर्स को, इसको आगे पीछे कर दो, इनको आगे पीछे कर दो और बनते जाएंगे वर्ड, ठीक है ना। तो करो कितने तरीकों से आप आगे पीछे करोगे, तो आप इन एज को आगे पीछे करोगे तो बना एक नया वर्ड, नहीं बना। ये दोनों के दोनों आम ही तो है। अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट अलग अलग थे, सारे अलग अलग थे, डिस्टिंक्ट थे, इसीलिए अगर आप एक किसी को भी आगे पीछे कर दे रहे थे तो एक नया वर्ड बन जा रहा था। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेम है, और सेम है इसी वजह से जब उनको आप आगे पीछे करते हो तो नया वर्ड नहीं बनता। अभी आपको समझ में आ रहा होगा। पहली बात तो पता ही नहीं चलता कि आगे पीछे करा है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको A1 कह देते हैं, इसको A2 कह देते हैं, और फिर लिख देते हैं कि हमने A2 को आगे और A1 को पीछे लिख दिया। ये A1 A2 लिख देते हैं ताकि पता चले हमने उनको आगे पीछे करा है, वरना तो पता ही नहीं चलता ए को आगे पीछे करा भी है। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, अगर ऑब्जेक्ट सेम है तो उनको आगे पीछे करने से नए वर्ड्स नहीं बनते। अब जैसे मैं और वर्ड इसके अंदर बनाऊँ तो एक तो बन सकता है माँ, 1 2 A1 A2, ठीक है ना। और फिर दोबारा भी A1 A2 का आप आगे पीछे करोगे तो दोबारा माँ ही बनेगा। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे ही तीसरा जैसे मैं वर्ड बन सकते हैं यहाँ पे अमा, A1 A2, और फिर जब इन A1 A2 को आगे पीछे करूँगा तो दोबारा अमा ही बनेगा। कोई भी बनता है इन दोनों को आम ही पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों को माँ ही पड़ेगा और इन दोनों को अमा ही पड़ेगा। तो कहने के लिए तो इन तीनों को आगे पीछे कर करके हम 6 वर्ड बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में 3 ही वर्ड बन के निकल रहे हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि जो वर्ड्स है वो डबल डबल बन रहे हैं, 2 आम बने, 2 माँ बने, 2 अमा बने, समझ गए ना। वर्ड्स डबल डबल बन रहे हैं। और जब आपको पता है कि आपके टोटल आंसर में डबल डबल आंसर्स है तो सही आंसर निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, समझ गए। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है 3p3, लेकिन डिवाइडेड बाई 2, समझ गए कि 3p3 ये तो 6 आंसर्स दे रहा है, ठीक है, लेकिन वो 6 आंसर में मुझे पता है कि डबल डबल आंसर्स है तो मैं 2 से डिवाइड करके सही आंसर्स निकाल रहा हूँ। और सही बात है कि इसका आंसर 6 आएगा, वो डबल डबल आंसर 2 से डिवाइड करने से, जो डबल डबल समझ नहीं आया, डबल डबल आंसर्स को 2 से डिवाइड करके सिंगल जो यूनिक आंसर्स है वो मैंने पता लगा लिए, समझ गए ना। कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे ये जो अमा है 3 ही वर्ड है वो डबल डबल बन रहे हैं। जब आपको पता है डबल डबल बन रहे हैं तो 2 से डिवाइड करके सही आंसर निकाल लो, समझ गए। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 3।
यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा है आम, मैंने आम ये वर्ड बनाया, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि 3 ए आ रहे हैं। अभी जो 3 ए आ रहे हैं, आपको पता है इन 3 ए को जब आप आगे पीछे करोगे, जैसे यहाँ पे आप आगे पीछे कर रहे थे, तो नए वर्ड्स नहीं बनेंगे। जैसे यहाँ पे मैं क्या करूँ, इन 3 ए को मैं लिख दूँ A1 A2 एंड A3, और मैं इनको आगे पीछे करूँ, तो जैसे मैं कर दूँ A1 को यहीं रहने दूँ, A3 A2 को आगे पीछे कर दूँ, तो आप बोलोगे हाँ ये फिर ये दोनों को सेम ही पड़ेगा, कोई भी बंदा, समझ गए ना। अब आप ऐसे इसको आगे पीछे कर सकते हो, इस समझ गए ना, इसको आगे पीछे कर दो। सोचो कितने तरीकों से हम इन 3 इसको आगे पीछे कर सकते हो। तो परमुटेशन का मैथमेटिक्स का यूज़ कर सकते हैं और कह सकते हैं 3 फैक्टोरियल। 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों को आप कितने तरीकों से आगे पीछे कर सकते हो। तो ये तो ऐसा हो गया ना, 3 लेटर को यूज़ करके 3 लेटर के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। ऐसे सोच लो ना कि 3 लेटर को यूज़ करके 3 लेटर के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। इन 3 ए को कितने तरीकों से, 3 ए को कितने तरीकों से आगे पीछे किया जा सकता है, समझ गए ना। तो 3 फैक्टोरियल तरीकों से मैं इनको आगे पीछे कर सकता हूँ। जैसे एक मैंने ये बनाया, एक मैं लिख सकता हूँ A2 A1 A3, ऐसे और मैं कितने बना सकता हूँ। तो आप खुद भी करोगे, आपको दिख जाएगा कि इन 3 ए को मैं 3 फैक्टोरियल तरीकों से आगे पीछे कर सकता हूँ, और 3 फैक्टोरियल तरीकों से आगे पीछे कर सकता हूँ। और वो 3 फैक्टोरियल का आंसर मतलब 6 हो गया, ठीक है ना। तो 6 मेरे पास सेम वर्ड्स आएंगे, समझ ना, आम ही बनेंगे। फिर उसके बाद जब मैं बनाऊंगा एम के बाद इन 3 एस को लिखूंगा, तो फिर जो नया वर्ड बनेगा, एम को आगे पीछे करने से नया वर्ड बनेगा, लेकिन उसमें फिर इन 3 ए को जब मैं आगे पीछे करूँगा तो सेम वर्ड्स बनेंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि परमुटेशन का अगर मैं नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाऊं तो 1 2 3 4 लेटर्स थे, तो मेरा वैसे तो आंसर होना चाहिए था क्या बोलते हैं 4P4, वैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स के हिसाब से। लेकिन ये जो सेम लेटर आ रहे हैं, तो उसको मैं हटाने की कोशिश करूँगा। कितने सेम आ रहे हैं, हम बोलेंगे 6 सेम, 6 का समझ गए ना, 6 सेम आ रहे, 3 फैक्टोरियल। तो बेसिकली इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, समझ गए ना। जितने मुझे पता है कि यहाँ पे 6 3 फैक्टोरियल तरीकों से मैं इनको आगे पीछे कर सकता हूँ, तो 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 होता है। तो 6 में यहाँ पे सेम वर्ड्स बन के निकलेंगे, समझ गए ना। वो जो 6 जैसे यहाँ पे डबल बन रहे थे, तो 2 से डिवाइड करके सही आंसर निकाला। मुझे पता है 6 सेम वर्ड्स है, वैसे तो मेरे इतने वर्ड्स बनेंगे, लेकिन उसमें 6 सेम होंगे। तो उसको मैं अगर 6 से डिवाइड कर दूँ, 6 से डिवाइड करने मैं 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 होता है, समझ गए ना। इसको 3 फैक्टोरियल से आगे पीछे किया जा सकता है, मैं 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो मेरा सही आंसर आ जाएगा। ऐसे आप यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल कह सकते हो, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 आता है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। कि आंसर जो भी नॉर्मल निकलता है उसको आप उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो जितने आपके पास सेम वर्ड्स है। 3 ए है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, 2 वर्ड्स है 2 ए है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, आपका सही आंसर आ जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब इसका आप आंसर चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है ना, आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन मैं इसको लास्ट खत्म करूँ तो मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पपाया, ये मैंने ले लिया। अब इसके अंदर आप बोलोगे देखो फिर से A1 आ गया, A2 आ गए, 3 एज आ गए, और जब इन एज को आगे पीछे किया जाएगा तो कोई नया वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये P भी तो 2 आ गए, P1 P2, इनको भी तो आगे पीछे कर सकते हो, समझ गए ना। तो यहाँ पे आप आंसर बोलोगे कि यार नॉर्मल परमुटेशन का अगर मैं मैथमेटिक्स लगाऊँ, अगर मैं नॉर्मल परमुटेशन का मैथमेटिक्स लगाऊँ तो 1 2 3 4 5 6 लेटर्स थे, ठीक है। तो आंसर होना चाहिए था 6P6, मतलब 6P6 आंसर होना चाहिए था। लेकिन मुझे पता है सेम निकलेंगे, तो वो मुझे हटाने पड़ेंगे डिवाइड करके, समझ गए। यहाँ पे हम डिवाइड करके वो जो सेम डबल लेटर्स आ रहे हैं, या फिर वो जो 6 सेम आ रहे हैं, उनको हम डिवाइड करके हटा रहे हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पे मुझे हटाने पड़ेंगे जो सेम निकल रहे हैं। तो हम लेके कितने से, पहले तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 ए सेम आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर हम बोलेंगे ये 3 ए को तो आप डबल हटा दोगे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करके, लेकिन ये पी भी तो 2 सेम आ रहे हैं, ये भी तो डबल क्रिएट करेंगे, तो 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर दो, समझ गए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इन 3 ए की वजह से 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, तो इन एज की वजह से जो सेम परम्यूटेशंस बन रही थी वो हट गई, ठीक है। लेकिन फिर P1 और P2 भी बार इनको भी आगे पीछे किया जा सकता है, इनकी वजह से भी डबल परमुटेशन सेम आ रही होगी, तो उसको मैंने 2 फैक्टर से डिवाइड करके उसे भी हटा दिया। तो मेरी यूनिक जो समझ ना, यूनिक जो अलग अलग परमुटेशन है वो निकल के आ जाएगी। जो एक्चुअली में अलग अलग वर्ड्स है वो कितने बनेंगे, वो यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। तो 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 × 1, इसको आप काट दो, 2 3 6 5 3 15, तो 15 आप वर्ड्स बना पाओगे इससे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होते, नॉट डिस्टिंक्ट, सेम ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हमारे को परमुटेशंस कैलकुलेट करने के लिए डिवीजन करना पड़ता है। जितने ऑब्जेक्ट सेम है उतने से, 2 ए सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, 3 ए यहाँ पे सेम तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे 3 ए सेम तो 2 पी भी सेम तो
ए के लिए अलग डिवाइड करो, पी के लिए भी डिवाइड करा, ताकि हमारी यूनिक कितनी परमुटेशन है वो निकल के आ जाए, मतलब जो एक्चुअल में जो अलग अलग वर्ड्स बन रहे हैं वो निकल के आ जाए, ठीक है ना।